आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही पता चल गया होगा कि हम लोग किस प्रश्नोत्तरी के बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि हम सांख्य कारिका के प्रश्नोत्तरी के में इस पर चर्चा करेंगे और इस श्रृंखला में हम लोग 400 प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं आपके लिए। और आप लोगों को प्रत्येक उत्तर बताना भी होगा और मैं प्रत्येक उत्तर का आप लोगों को उत्तर भी दूंगा। प्रत्येक क्लास में हम लोग रोजाना एक एक क्लास करेंगे और इस सांख्य कारिका में हम लोग 4 क्लास करेंगे, जिनमें हम रोजाना लगभग 100 कुछ प्रश्न लेकर आएंगे। तो आइए अब हम लोग, जो कि आप लोगों के लिए या पीएचडी, क्योंकि पीएचडी में आपको जो यूजीसी नेट जेआरएफ में उसमें भी आपका सांख्य कारिका लगा है, या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जेएनयू या बीएचयू या डीयू किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें भी आप लोगों को सांख्य कारिका से प्रश्न आते हैं। और पीएच और वो जो यूजीसी नेट जेआरएफ का होता है जेआरएफ, उसमें भी आप लोगों का सांख्य कारिका पूरा लगा है। और किसी किसी यूनिवर्सिटियों में बीए में, ऑनर्स में या एमए में भी सांख्य कारिका का सिलेबस दिया रहता है, लगा रहता है। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए यह उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग अपनी प्रश्न श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसका तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। पहला प्रश्न देखिए, सांख्य दर्शन के प्रणेता मुनि या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, प्रश्न के टाइप किस प्रकार के आते हैं ये चीज़ दिया गया। सांख्य दर्शन के जनक सांख्य शास्त्रस्य प्रवर्तक का अस्ति, सांख्य दर्शनस्य आर्ध प्रवर्तक का अस्ति। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कपिल मुनि। सॉरी, एक मिनट, हाँ आगे चलिए देखते हैं। सांख्य कारिका कर्तु नाम का, यानी मतलब सांख्य कारिका के लेखक या रचयिता या कारिकाकार के रचनाकार कौन है। तो सांख्य कारिका को कारिकाकार भी कहा जाता है। सांख्य सार के ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ईश्वर कृष्ण। अगला देखिए, सांख्य दर्शन योग दर्शन से किस विषय में भिन्न है, तो ईश्वर संबंधी विषय में सांख्य कारिका ईश्वर सांख्य दर्शन ईश्वर योग दर्शन से भिन्न है, क्योंकि सांख्य दर्शन में 25 तत्व मानता है और योग दर्शन 26 तत्व मानता है, कि वह केवल एक तत्व सांख्य दर्शन से केवल एक तत्व ईश्वर को अलग मानता है। गौणपद भाष्य जिस पर है वह ग्रंथ कौन सा है, तो सांख्य कारिका ग्रंथ है गौणपद भाष्य। अगला देखिए, सांख्य कारिका छंदा, सांख्य कारिका की जो सांख्य कारिका लिखा गया है वह किन छंदों में निबद्ध है, तो वह आर्या छंदों में निबद्ध है। सांख्य के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं, तो सांख्य के प्रथम आचार्य कपिल मुनि माने जाते हैं। खष्टतंत्र किम, खष्टतंत्र शब्द किससे संबंधित है, तो खष्टतंत्र शब्द सांख्य दर्शन से संबंधित है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इसको याद करते चलिए, और किसी भी कोई दिक्कत होती कहीं कहीं पर, यदि कोई प्रश्न गलत हो जाता तो उसके बारे में क्षमा कीजिए और बताने का प्रयास कीजिएगा। वैसे तो मैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। सांख्य प्रवचन भाष्य के लेखक कौन है, तो सांख्य प्रवचन भाष्य के लेखक विज्ञान भिक्षु हैं। महर्षि कपिल कस्य दर्शनस्य प्रतिपादक अस्ति, मतलब महर्षि कपिल किस दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। सांख्य सूत्रस्य रचयिता का, सांख्य सूत्र के रचयिता कौन है, तो सांख्य सूत्र के रचयिता कपिल मुनि हैं। अगला देख, सांख्य दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है, तो सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है, तो सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। निम्नलिखित में कौन, 12वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य कारिका की रचना का उद्देश्य क्या है, दुख प्राप्ति के उपाय का वर्णन, दुख निवृत्ति के उपाय का वर्णन, कि इहलौकिक सुख के उपाय का वर्णन, कि इनमें से कोई नहीं, तो दुख निवृत्ति के उपाय का वर्णन है। निम्नलिखित में कौन सांख्य का आचार्य नहीं है, कपिल, असुरी, ईश्वर कृष्ण, व्यास जी नहीं, क्योंकि ये किसमें के हैं, योग दर्शन के। ईश्वर कृष्ण किस दर्शन से संबंधित है, ईश्वर कृष्ण न्याय संबंधित है, कि सांख्य से, कि वैशेषिक से, कि योग से। तो ईश्वर कृष्ण से सांख्य कारिका नामक एक ग्रंथ लिखा है जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित है। ईश्वर कृष्ण का समय क्या माना गया है,
ईश्वर कृष्ण के समय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के में मतभेद है, लेकिन तब भी 400 ईस्वी के आसपास का समय निर्धारित किया जाता है। सांख्य कारिका के चीनी अनुवाद का क्या नाम है? सांख्य कारिका का अपर नाम क्या है? सांख्य कारिका का अपर नाम, प्रश्न नंबर आपका 17 हो। सांख्य कारिका का अपर नाम सुवर्ण सप्तशती भी है ना? सुवर्ण सप्तशती, सप्तसती। ईश्वर कृष्ण किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 19, सांख्य का आचार्य कौन नहीं? तो शंकर। प्रकृति पुरुष की व्याख्या करने वाला दर्शन कौन सा? तो सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष की व्याख्या करने वाला है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्व? तो प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का महत्व है। निम्नलिखित में कौन सांख्य कारिका से संबंधित नहीं है? प्रश्न नंबर आपका 22 है, तो इसमें भामती टीका संबंधित नहीं है। फिर अगला है सांख्य तत्व कौमुदी के लेखक कौन है? तो वाचस्पति मिश्र हो जाएंगे। सांख्य प्रवचन भाष्य किसकी? तो विज्ञान भिक्षु की है। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो वो सांख्य दर्शन है। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि सांख्य सूत्रों के रचयिता कौन है? तो सांख्य सूत्र के रचयिता आपके कपिल मुनि हैं। सांख्य कारिका के टीकाकार कौन है? तो सांख्य कारिका, प्रश्न नंबर आपका 27, सांख्य कारिका के टीकाकार वाचस्पति मिश्र जी हैं। वाचस्पति मिश्र किस ग्रंथ से संबंधित हैं? प्रश्न नंबर 28, तो वाचस्पति मिश्र सांख्य कारिका विज्ञान भिक्षु नामक ग्रंथ है। सांख्य कारिका ग्रंथ का अपर नाम क्या है? सांख्य सूत्रम, सांख्य दर्शनम, प्रकृति पुरुष सूत्रम, सांख्य सप्तशती। तो सांख्य कारिका का अपर नाम सांख्य सप्तशती है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, उसमें कह रहा है कि सांख्य कारिका में कितने कारिकाएं हैं? तो 70। प्रश्न नंबर 31 देखिए, सांख्य अभिमत में कितने तत्व? तो प्रकृति और विकृति, मतलब प्रकृति और विकृति के कितने तत्व हैं? मतलब सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और विकृति कितने हैं? तो सांख्य के अनुसार प्रकृति विकृति 7 हैं। अगला, सांख्य कारिका में कुल कितने तत्वों का विवेचन किया गया? तो सांख्य कारिका में कुल 25 तत्वों का विवेचन किया गया है। सांख्य दर्शने सूक्ष्म शरीरम अस्ति कितने, मतलब सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। वह कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 तन्मात्राएं, और आपके मन, बुद्धि और अहंकार। फिर अगला, सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव हैं? तो अभी बताया मैंने आपको कि सांख्य दर्शन में सूक्ष्म शरीर के अवयव 18 हैं। फिर ये अगला है 35 नंबर, जो कह रहा है कि भावैर अधिवचतम लिंगम अस्य कारिका प्रतिपादितम, जो कि 35 नंबर है। इसका मतलब क्या है? तो ये सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष कितने? तो सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष 2 प्रकार के, कौन कौन से? एकांतिक और अत्यांतिक। सांख्य मत में मानुष सर्ग कौन कितने? तो सांख्य के अनुसार मानुष सर्ग एकाविध। अगला देखिए, कारण कितने होते? सांख्य कारिका के अनुसार कारण कितने हैं? तो सांख्य कारिका के अनुसार कारण आपके 11 है। कौन कौन? मन, बुद्धि और अहंकार हो गया, 5 तन्मात्रा और 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर है सांख्य दर्शने सिद्धि, हम सिद्धि कितनी? तो सिद्धि 8 है ना? शब्द अध्ययन, शब्द ऊह, सुहित प्राप्ति, तीनों प्रकार के दुख का निरोध और सुहित प्राप्ति, ये आपके 8 हो गए। एक भूल रहा है, बात दूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। तो हमारा प्रश्न कहाँ तक हो गया था? तो 39 तक। 40वां प्रश्न कह रहा है कि अविद्या कति भेद, अविद्या के कितने भेद होते? तो अविद्या के 8 भेद है ना? तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। फिर अगर तामस के कति भेद? 8। तुष्टि के कितने भेद होते हैं? तो तुष्टि के, प्रश्न नंबर आपका 42, तुष्टि के 9 भेद है ना?
अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग और हिंसा, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। सांख्य कारिका में तामिश्र के कितने भेद हैं? तामिश्र के तो ये आपके हो गए 8 8 10 18 18 इस प्रकार के हैं। तो प्रश्न नंबर आपके 43 में क्या उत्तर सही होगा? 18। इंद्रियों की संख्या कितनी है? तो इंद्रियों की संख्या कितनी होती? 11। एकादश कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। आध्यात्मिक तुष्टि कितनी है? आध्यात्मिक तुष्टि प्रश्न नंबर आपका 45 है। तो आध्यात्मिक तुष्टि 4। अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग और हिंसा, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। ये आपकी आध्यात्मिक तुष्टि हो गई। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। और वाह्य तुष्टि आपकी कितनी है? तो वाह्य तुष्टि 5। अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग और हिंसा। प्रश्न नंबर हमारा 46 तक हो गया है। अब देखते हैं 47 मतलब 25 में कहता है कि 25 तत्वों की व्याख्या पंचविंशति तत्वानी तत्वों की संख्या किस दर्शन में? तो 25 तत्वों की दर्शन की संख्या आपके सांख्य दर्शन में है। अगला कह रहा है कि प्रश्न नंबर 48 एवं तत्व अभ्यासनमी अस्मि न मे नहम इमित परिशेषाम इत्यादि वाक्य तत्वेति शब्दस्य अभिप्राय। इसका मतलब क्या शब्द का अभिप्राय है? तो 25 तत्वानि। अगला कुछ सुमेलित करना है, मतलब इसमें प्रकृति कितनी होती? तो एक है मूल प्रकृति, प्रकृति विकृति 7 है। वो 7 कौन कौन सा है? तो अहंकार और पंच तन्मात्रा प्रकृति, शायद थोड़ा थोड़ा भूल रहा है। विकृति कितनी है? तो विकृति आपकी पोडस यानी मतलब 16। प्रकृति विकृति 1 पुरुष। सांख्य कारिका के अनुसार दुख कितने? तो त्रिविधम, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। प्रश्न नंबर 51 50 तक हो गया है। कहता है व्यक्त शब्देन कियंति तत्वानि सांख्य अभिप्रेतानि, मतलब व्यक्त शब्द के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं? प्रश्न नंबर 51। तो व्यक्त के अंतर्गत आपके 23 तत्व आते हैं। अव्यक्त शब्देन कति विधम तत्वम सांख्य अभिप्रेत। अव्यक्त के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं? तो अव्यक्त के अंतर्गत आपका एक आता है, वो भी मूल प्रकृति है। केवल विकारात्मानि तत्वानि, सांख्य के अनुसार विकृति तत्व कितने हैं? विकृति तो विकृति आपके 16 है। प्रकृति 1 हो गया, प्रकृति विकृति सप्त हो गया, विकृति 7 हो गए और न प्रकृति और न विकृति आपके एक, वो भी पुरुष है। प्रकृति विकृत्यानाम तत्व, प्रकृति विकृति तत्व कितने होते हैं? प्रकृति विकृति प्रश्न नंबर 54। प्रकृति और आपके एक हुए। बुद्धि सात्विक रूपम कतिविधम, बुद्धि का सात्विक रूप कितना होता? तो 4। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 56 कहते हैं ऐश्वर्य कतिविधम, तो ऐश्वर्य आपके कितने ऐश्वर्य? तो ऐश्वर्य आपके 8 हैं। कौन कौन से हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, विशिष्ट, वशिष्ठ। बुद्धि तामस रूपम कति, बुद्धि के तामिश्र रूप कितने हैं? तो बुद्धि के तामिश्र रूप 4 हैं। अगला देखते हैं बुद्धि इंद्राणी, बुद्धि में कितनी इंद्रियां होती? तो 58 का नंबर 5 है। बुद्धि इंद्रिय कितनी हैं? और कर्म इंद्रियां आपकी कितनी हैं? तो कर्म इंद्रियां भी आपकी 5 हैं। विपर्य भेद, विपर्य के भेद कितने हैं? तो विपर्य के आपके कौन कौन से भेद है? 5 भेद है। कौन कौन से? तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। आसक्ति के कितने भेद हैं? तो आसक्ति के 28 भेद हैं। 11 इंद्रिय जन दोष, मतलब इंद्रिय विकल्प असमर्थ, मतलब इंद्रिय की विकलता से जो उत्पन्न होता है वो आसक्ति होता है। और आसक्ति 28 है। कौन कौन से 28 होगा? 11 आपके हो जाएंगे जो इंद्रियां होती हैं 11 उनके मतलब विपरीत कार्य, और जो आपके
और जो आपकी तुष्टि और सिद्धि 9 8 17 हो गए। नौ तुष्टि विपर्य और 8 सिद्धि विपर्य, मतलब इनके विपरीत कार्य होना ही आसक्ति है। मोह भेदा गतिविधा, मोह के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर आपके 62। तो मोह के 8 भेद हैं। महामोह के कितने भेद हैं? तो 10। दिव्य और अदिव्य तन्मात्राओं की। सांख्यकारिका के अनुसार वाह कारण कितने हैं? 10। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 65 देखिए, अंध तामिश्र के कितने भेद हैं? तो अंध तामिश्र के 18 भेद हैं। सांख्य मत में अंतः कारण कितने हैं? प्रश्न नंबर आपका 66। अंतः कारण कितना है? सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के अंतः कारण हैं। कौन कौन? मंद बुद्धि और अहंकार। तन मात्राएं कितनी? तो तन मात्राएं 5। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति विकृति सप्त तत्वानि कौन कौन से? तो महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं, ये आपके 7 तत्व हो गए। विशुद्ध विशुद्धम केवल ज्ञानम कस्मात् उत्पद्यते। विशुद्ध ज्ञान केवल किससे उत्पन्न हो सकता है? तो वह तत्वों के अभ्यास से हो सकता है। सांख्य कारिका के अनुसार वायु कितनी? तो वायु 5। कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। निम्नलिखित में से 9 भेद किसके हैं? तो 9 भेद आपके किसके हैं? तुष्टि के। आर्जन, रक्षण, क्षय, भोग और हिंसा। प्रश्न नंबर 71 था। प्रश्न नंबर 72 देखिए, बुद्धि सर्गा गतिविधा। बुद्धि के कितने सर्ग हैं, मतलब प्रत्यय सर्ग कितने होते हैं? तो प्रत्यय सर्ग आपके कितने हो गए? 4। कौन कौन? विपर्य, आसक्ति, तुष्टि एवं सिद्धि। समिष्ट रूपेण प्रत्यय सर्ग गतिविधा। तो समिष्ट पूर्ण रूप से प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो 52। 52 ही है ना, जोड़िए। विपर्य के 5 हो गए, आसक्ति के 28, तुष्टि के 9, सिद्धि के 8। तो 9 8 17, 37 हो गए। 37 5 42। सांख्य दर्शन के अनुसार नर्तकी वर्तके। नर्तकी क्या है? तो प्रकृति है। भौतिक सर्ग गतिविधा। भौतिक सर्ग कितने होते हैं? तो भौतिक सर्ग सांख्य दर्शन के अनुसार चतुर्दश विधा। कैवल्य सांख्य मते गतिविधम द्विविधम। सर्वसंभावात कस्य सिद्धि? सत्कार्यवाद का है ना एक सूत्र सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए। एक है असद कारणात् उपादान ग्रहणात् शक्तितः प्रवृत्ते सक्तस्य साक्ष्य करणात् है। फिर है सर्वसंभवात है, कारण भवात है। ये आपके 5 प्रयोजन बताए गए हैं ना सत्कार्यवाद की सिद्धि के। अगले वीडियो में मैं इसको बता दूंगा अच्छे से। दुख त्रय से संबंधित कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। आध्यात्मिक दुख कितने होते हैं? तो आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के होते हैं, मानसिक एवं शारीरिक। आध्यात्मिक अधिभौतिक दुखम सांख्य मते उद्देश्य। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, सर्प आदि से उत्पन्न दुख ही अधिभौतिक दुख है। शारीरिक दुख किससे होता है? तो शारीरिक दुख आध्यात्मिक है कि अधिभौतिक है कि अधिदैविक है कि आत्मिक है? तो शारीरिक दुख आपका आध्यात्मिक है। सांख्य दर्शन ने शास्त्रीय भूकंप आदि जो दुख उत्पन्न होता है, भूकंप, झरना आदि जो आता है, ये सब किससे उत्पन्न होता है? प्रश्न नंबर आपका 82। तो अधिदैविक देवताओं के द्वारा। दुख त्रय अभिदाते सांख्य सिद्धांत कस्मान श्रेयान हेतु। प्रश्न नंबर 83 सी व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्। सांख्य कारिका मतेन प्रमाणम। सांख्य कारिका अनुसार कितने मत है? तो सांख्य कारिका अनुसार 3 है। सांख्य 3 मानता है प्रमाण। सांख्य के अनुसार प्रमाण कौन कौन सा है? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। त्रिविधम प्रमाण कौन मानता है? तो सांख्य हो गया। अगला देखिए, त्रिविधम प्रमाणम इति कथनम प्राप्ते। किसमें प्राप्त होता है? तो आपका ये सांख्य कारिका में प्राप्त होता है। सांख्य के अनुसार प्रमाण कितने? तो 3 है। वही प्रश्न बार बार है, मतलब प्रश्न पूछने का टाइप अलग अलग है, ठीक है। सांख्य के अनुसार प्रमाण दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन। त्रिविधम प्रमाणम विद्यते कौन सा मानता है? तो त्रिविधित प्रमाण सांख्य हो जाएगा। अब अगला देखिए, दृष्ट
वद अनुश्रविक किससे संबंधित है? तो यह आपका सांख्य से संबंधित है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि यह बताने वाला कौन सा ग्रंथ है? तो यह सांख्य कारिका ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 कहते हैं सांख्य 93 प्रमाणात कस्य सिद्धि प्रमाण की सिद्धि के लिए कौन सा जरूरी है? तो बी नंबर प्रमेय। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम किससे संबंधित? तो ये अनुमान से संबंधित है। कस्य प्रमेय सिद्धि भवती किसकी प्रमेय सिद्धि होती है? प्रश्न नंबर 95। तो यह कहता है कि प्रमाणात की होती। सांख्य दर्शन में प्रति विषय अध्यवसाय किसका लक्षण है? तो यह प्रत्यक्ष का लक्षण है। त्रिविधम आख्यातम सॉरी क्या हो गया, एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया, एक मिनट गलती हो गई, रुकिए। 97 प्रश्न कहता है कि त्रिविधम आख्यातम क्या हो जाएगा? 3 प्रकार का कौन होता है? तो अनुमान कौन? देखिए पूर्वत सामान्यतो दृष्टम और शेषवत, ये 3 प्रकार के अनुमान होता है। 98 नंबर क्या कहते हैं? प्रधानम पर अर्थम साहत्कृत गृहात वित्त इत्येन सिद्धिर भवति। यह किससे संबंधित? तो यह बी नंबर, ये सामान्य दृष्ट अनुमान प्रकृति तत्व का लक्षण है। प्रश्न नंबर 99 आप्त श्रुति क्या है? तो आप्त श्रुति क्या होता है? तो आप्त श्रुति शब्द है। अप्रत्यक्ष विषयों की प्रतीति किस अनुमान से होती है? तो प्रश्न नंबर 100 सामान्य दृष्टि से। ईश्वर कृष्ण आप्त आगमन किस सिद्धि? ईश्वर कृष्ण के अनुसार आप्त आगमन किसकी सिद्धि के लिए होता है? 101 का आपका सी परोक्ष से। प्रतिविषय अध्यवसाय इत्यकेन संबंधा, तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रतिविषयो अध्यवसाय दृष्टम इत्यस्मिन् लक्षणे प्रतिविषय इत्यर्थ कहा अस्ति। तो ये 100 प्रश्न नंबर आपका 103 का इसका उत्तर हो जाएगा आपका विषय सन्निकृष्ट इंद्रियाणि हो जाएगा। प्रमाणम त्रिविधम इति कौन मानता है? तो ये आपका सांख्य मानता है। तो हम लोगों ने आज की इस क्लास में 104 प्रश्न सांख्य कारिका के 104 प्रश्नों को हल किया है। आगे की क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आगे सभी दर्शनों के प्रश्नों को मैं इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करना और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नमो नमः। नमः संस्कृत है।